वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस जेके बॉस की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले हमने एसएसटी इंग्लिश और मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया है। उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि साइंस में 3 पोर्शंस आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें जो चीज़ आपको याद रखनी है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो है इक्वल रहेगी। आपको फिज़िक्स में से 28 मार्क्स आएंगे जो आपका थियोरेटिकल पेपर होगा। 28 मार्क्स आपको केमिस्ट्री में से आएंगे और 28 मार्क्स आपको बायोलॉजी में से आएंगे। मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इक्वल 28 मार्क्स हर किसी पोर्शन में से आपको जो थियोरेटिकल पेपर है इसमें आएंगे। तो ये टोटल बनता है 84 मार्क्स और 84 के बाद प्रैक्टिकल के आपको 16 मार्क्स हैं। तो ओवरऑल जो मार्क्स होंगे आपको फाइनल ये होगा 100 मार्क्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो थियोरेटिकल पेपर है फिजिक्स पोर्शन का। इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर के कितने मार्क्स हैं। तो सबसे पहले पहला चैप्टर जो फिजिक्स में से है ये है लाइट। तो लाइट पहला चैप्टर है और इसके 10 मार्क्स हैं। 28 हैं टोटल फिजिक्स के और 10 मार्क्स सिर्फ पहले चैप्टर के हैं जिसका नाम लाइट है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, यहाँ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो आपको पढ़नी है, like reflection of light, spherical mirrors, image formation, use of spherical mirrors, sign conventions for spherical mirrors, relation between focal length and radius of curvature, mirror formula, Henry relation, numerical problems, magnification, refraction of light, refraction through a glass slab, refractive index, conditions for no reflection, spherical lenses, image formation, sign conventions, lens formula, Henry relation, numerical problems, मैग्निफिकेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पावर ऑफ ए लेंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो लाइट में से आपको पढ़ने हैं। पहले चैप्टर के 10 मार्क्स है, ये आप याद रखोगे। तो दूसरा चैप्टर जो फिजिक्स में से है इसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके 5 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ह्यूमन आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, glass prism, refraction and dispersion, atmospheric refraction, twinkling of stars and color of sun at sunrise and sunset। तो ये दूसरा चैप्टर है, इसके 5 मार्क्स आपको आएंगे। तो इसके बाद तीसरा चैप्टर जो फिजिक्स में से है ये है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके 6 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, Ohm's law and experimental verification, resistance and its dependence, combination of resistances in series and in parallel, numerical problems, heating effect of current, electric power and energy, numerical problems। तो ये तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके 6 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। इसके बाद चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और इसके 4 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, कैरिंग करंट, स्ट्रेट कॉइल, लूप एंड सोलेनॉइड, qualitative only, force on a current carrying conductor in a magnetic field, इलेक्ट्रिक मोटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो ये चौथा जो है यूनिट था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ ए करंट, इसके 4 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। तो इसके बाद 5th यूनिट जो है इसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इसके 3 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। तो इसमें से जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड विंड एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशंस, लास्टिंग ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो ये लास्ट चैप्टर था फिजिक्स में से सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके 3 मार्क्स। तो इस तरह जो 28 मार्क्स फिजिक्स में से होते हैं वो कंप्लीट हुए। अब दूसरा सेक्शन जो है यह सेक्शन सेकंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पहला यूनिट जो है इसका नाम है
केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसके 5 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। कौन कौन सा टॉपिक आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में पढ़ना है? chemical equation, writing of chemical equation, balancing chemical equations, types of chemical reactions with combination reaction, decomposition reaction, displacement reactions, double displacement reactions, oxidation and reduction, effects of oxidation and reduction reactions in everyday life with corrosion and rancidity। तो ये पहला यूनिट था जिसके 5 मार्क्स हैं केमिस्ट्री में से। दूसरा यूनिट जो है यह है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके 4 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो है अर्ली अटेम्प्ट्स रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक डॉबर्नियर्स ट्राइडस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, नॉन इवैल्यूएटिंग, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इट्स अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विज वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो ये यूनिट 2 था, इसके 4 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। इसके बाद तीसरा यूनिट है। तो तीसरा यूनिट जो है इट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और इसके 8 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, saturated and unsaturated hydrocarbons, chains, branches and rings, homologous series and its characteristics, nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compound with combustion, oxidation, addition and substitution reactions, important carbon compounds like ethane and ethanoic acid, properties of ethanol and ethanoic acid, soaps and detergents। तो ये यूनिट 3 था केमिस्ट्री में से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसके 8 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। इसके बाद यूनिट 4 जो है केमिस्ट्री में से, इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इसके आपको 6 मार्क्स एग्जाम में आएंगे। इसमें से जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स लाइक एक्शन ऑफ वाटर, एयर, एसिडस, साल्टस, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, cause of reactivity of metals and non-metals, properties of ionic compounds, occurrence of metals, their extraction, enrichment of ores, extraction of metals in accordance with activity series, refining of metals, corrosion of metals and its prevention। तो ये यूनिट 4 था केमिस्ट्री में से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके 6 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। इसके बाद यूनिट 5 जो है केमिस्ट्री में से एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, इसके आपको एग्जाम में 5 मार्क्स आएंगे। जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं आइडिया अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एक्शन ऑफ मेटल्स, metal carbonates, metal hydrogen carbonates only in case of acids, metallic acids, non-metallic acids and bases, similarities in acids and bases, reaction of acids and bases with water, strength of acids and base solutions, pH, its importance, ideas of salts, their family and pH, chemicals from common salts like sodium hydroxide, baking soda and washing soda, हाइड्रेटेड साल्ट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये है टॉपिक्स जो आपको यूनिट 5 में से पढ़ने हैं, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स में से। इसके आपको 5 मार्क्स एग्जाम में आएंगे। और फाइनली बायोलॉजी जो है 3rd सेक्शन, जिसके 28 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे थ्योरेटिकल पेपर में। तो इसके जो यूनिट्स हैं वो इस तरह हैं। सबसे पहला यूनिट है लाइफ प्रोसेसेस, तो इसके आपको एग्जाम में 6 मार्क्स आएंगे। जो टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं वो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो यूनिट 1 था बायोलॉजी में से, जिसके 6 मार्क्स हैं। तो यूनिट 2 जो है बायोलॉजी में वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके आपको 4 मार्क्स आएंगे। तो इसमें से क्या क्या पढ़ना है? एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मोमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो ये यूनिट 2 था, जिसके 4 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो यूनिट 3 जो है बायोलॉजी में से, इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस।
इसके आपको एग्जाम में 6 मार्क्स आएंगे। इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, sexual reproduction, why the sexual mode of reproduction, sexual reproduction in flowering plants, reproduction in human beings, male reproductive system, female reproductive system, what happens when the egg is not fertilized, reproductive health। तो ये है यूनिट 3 बायोलॉजी में से, जिसके 6 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। इसके बाद यूनिट 4 है बायोलॉजी का, इसका नाम है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। इसके आपको 4 मार्क्स एग्जाम में आएंगे। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी इनहेरिटेड ट्रेट्स, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, स्पेशिएशन, classification, tracing evolutionary relationships, fossils, evolution by stages, evolution should not be equated with progress। तो यूनिट 4 है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, जिसके आपको 4 मार्क्स एग्जाम में आएंगी। और नेक्स्ट यूनिट जो है बायोलॉजी में से, इट इज़ यूनिट 5 और इसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। इसमें से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, next ecosystem, what are its components, food chains and webs, how do our activities affect environment, ozone layer and how it is getting depleted, managing the garbage we produce। ये यूनिट 5 है बायोलॉजी में से, जिसके 4 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। तो ये यूनिट 5 था। तो यूनिट 6 जो है, यूनिट 6 बायोलॉजी में से, इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके भी आपको 4 मार्क्स आएंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, स्टेक होल्डर्स, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग, कोल एंड पेट्रोलियम एंड एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये यूनिट 6 था, जिसके 4 मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे। तो अब जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसमें से आपको क्या करना है, सेक्शन 1 फिजिक्स में से कौन कौन सा प्रैक्टिकल करना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दिया गया है। तो ऊपर से पढ़ते हैं कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको करना है। वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग मिरर स्ट्रिप्स, वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग ग्लास स्लैब एंड फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तीसरा है show the image is far behind the plane mirror as the object is in front of it। Fourth है trace the path of rays through the glass prism and measure the angle of deviation। और फिफ्थ है using a glass prism prove that I plus E is equal to A plus D। तो जो 6th है वो है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर यूजिंग द कैंडल वायर गॉज एंड स्क्रीन। तो 7th है ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड शो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। तो नेक्स्ट इसमें से जो आपको प्रैक्टिकल करना है, इट इज़ वेरीफाई ओम्स लॉ। एंड इसके बाद जो है वो है प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अलावा 10th जो आपको प्रैक्टिकल करना है वो है ड्रा द मैग्नेटिक लाइन्स फॉर अ बार मैग्नेट यूजिंग ए कंपास नीडल। तो प्रोजेक्ट वर्क जो इसमें से आपको करना होगा, ये पहले प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के बाद प्रोजेक्ट वर्क भी है फिजिक्स में से। इसमें आपको क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजिंग 2 कन्वेक्स लेंसेज, ये बनाना है आपको। प्रिपेयर ए मॉडल शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी बनाना है। टू जनरेट विंड एनर्जी यूजिंग ए विंड मिल, ये भी बनाना है। प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी बनाना है। टू प्रिपेयर ए मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये भी आपको प्रोजेक्ट वर्क में करना है। तो इसके बाद जो है केमिस्ट्री पोर्शन, इसमें जो आपको प्रैक्टिकल्स करनी है उसमें कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको करना है। नंबर 1, डिटरमाइन द pH ऑफ वाटर obtained from different sources at least 4।
इसके बाद जो प्रैक्टिकल है वो है डिटरमाइन द पीएच ऑफ जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट फ्रूट्स। फिर इसके बाद जो प्रैक्टिकल है वो है सिंपल वॉल्यूमेट्रिक एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस। फिर है प्रेपरेशन ऑफ सोप। फिर है प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डिल सल्फ्रिक एसिड ऑयल एंड द स्टडी द प्रॉपर्टीज। और एक जो प्रैक्टिकल करना है वह है टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस साल्ट सॉल्यूशंस। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क जो केमिस्ट्री में से है, प्रोजेक्ट आपको क्या करना है, मेक a list that contains 5 elements in the free state and 5 elements in the combined state। ये भी आपको प्रोजेक्ट करना है। इसके अलावा टू फ्रेम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी प्रोजेक्ट आपको करना है। टू मेक मॉडल्स ऑफ अल्केन्स, ये भी आपको करना है प्रोजेक्ट। तो फिर है सेक्शन 3 बायोलॉजी। इसमें से जो प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं, प्रैक्टिकल्स में आपको जो करना है वो लिस्ट इस तरह है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स थ्रू चार्ट्स models of the following: digestive system in humans, circulatory system in humans, nervous system in humans, respiratory system in human beings। इसके अलावा जो करना है प्रैक्टिकल वो है टू स्टडी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। तीसरा, टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व पल्स रेट। फोर्थ, मेजर द ब्लड प्रेशर यूजिंग स्फेगोमीटर। फिफ्थ जो है टू शो दैट ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। सिक्स्थ जो है टू प्रिपेयर एंड स्टडी द टेम्पररी अमाउंट ऑफ लैक्टोबैसिलस। सेवंथ जो है टू स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन स्टैग्नेंट वाटर एंड अंडर माइक्रोस्कोप। एट्थ प्रैक्टिकल जो है टू स्टडी मेंडेलियन रेशोज यूजिंग पी सीड्स। तो ये कुछ जो है प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं बायोलॉजी में से। तो प्रोजेक्ट वर्क जो बायोलॉजी में आपको करना है, इट इज़ प्रेपरेशन ऑफ वर्मी कंपोजिटिंग अर्थवर्म्स। दूसरा है मेकिंग ए हर्बेरियम। और तीसरा है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। ये आपको प्रोजेक्ट करना है। अब इसके अलावा जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा आपको ये इम्पॉर्टेंट समझना है। जो असेसमेंट आपका होगा थ्योरेटिकल पेपर क्या होगा, 84 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें 3 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 84 मार्क्स होंगे और 3 आवर्स का जो है टाइम आपको मिलेगा ये करने के लिए। तो फिजिक्स में से आपको 28 मार्क्स आएंगे, सेक्शन 1। सेक्शन 2 होगा केमिस्ट्री का 28 मार्क्स, सेक्शन 3 होगा बायोलॉजी का 28 मार्क्स। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये तो हो गई। अब क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, सबसे पहले आपको होंगे 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस ईच इन 6 मार्क्स। आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, हर किसी क्वेश्चन का एक इंटरनल चॉइस होगा। फिजिक्स में से 2 होंगे, 1 करना होगा। केमिस्ट्री में से 2 होंगे, 1 करना होगा। और बायोलॉजी में से 2 होंगे, 1 करना होगा। तो इस तरह 3 लॉन्ग आंसर्स आपको करने होंगे और हर एक लॉन्ग आंसर के ये जो है 6 मार्क्स होंगे। टोटल ये होता है 18 मार्क्स। फिर 9 शॉर्ट आंसर्स आपको होंगे विद इंटरनल चॉइस ऑफ 4 मार्क्स। आपको 9 शॉर्ट आंसर्स होंगे, मीन्स फिजिक्स में से आपको 6 होंगे जिनमें से 3 करने होंगे। केमिस्ट्री में से 6 होंगे, 3 करने होंगे। और बायोलॉजी में से 6 होंगे, 3 करने होंगे। और हर किसी क्वेश्चन के जो है वो 4 मार्क्स होंगे। इस तरह इनके 4 × 9 36 मार्क्स होते हैं। इसके बाद 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आपको फिजिक्स में से जो है फिजिक्स में से 6 होंगे, 3 करने होंगे। केमिस्ट्री में से इसी तरह 6 होंगे, 3 करने होंगे। और बायोलॉजी में से 6 होंगे, 3 करने होंगे। इनकी आपको इंटरनल चॉइस नहीं है, मीन्स सिर्फ 3 होंगे बायोलॉजी में से, 3 केमिस्ट्री में से और 3 होंगे फिजिक्स में से। आपको सब करने हैं। आपको याद रखना है जो शॉर्ट आंसर्स यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, इनकी आपको इंटरनल चॉइस नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है इनकी। और हर किसी क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे। फिर 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और फिजिक्स में से 4, बायोलॉजी में से 4, केमिस्ट्री में से 4 क्वेश्चंस होंगे। हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये 12 मार्क्स होते हैं। 18, 36, 18 एंड 12 मार्क्स टोटल ये होता है 84 मार्क्स का पेपर। इसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल्स में आपको प्रैक्टिकल जो है बुक बनानी होती है और उसका फिर एग्ज़ाम भी होता है।
प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, देयर शैल बी 1 प्रैक्टिकल पेपर होगा, 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होगा और उसके 3 घंटे आपको 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और उसमें आपको ईच 3 सेक्शंस 1 ईच फॉर असेसिंग प्रैक्टिकल स्किल इन फिजिक्स में से प्रैक्टिकल स्किल चेक किया जाएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से भी। ईच सेक्शन विल कंटेन 2 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, हर किसी सेक्शन में यानी फिजिक्स में से 2 प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में से 2 प्रैक्टिकल और बायोलॉजी में से 2 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको दी जाएंगी। एंड एवरी स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू डू 1 प्रैक्टिकल, और हर किसी पोर्शन में से आपको 1 प्रैक्टिकल करना है। मीन्स फिजिक्स में से 1 प्रैक्टिकल करना है, बायोलॉजी में से 1 और केमिस्ट्री में से 1 प्रैक्टिकल आपको करना है, ठीक है। और हर किसी प्रैक्टिकल के 4 मार्क्स होंगे। इसका मतलब है 4 × 3 12 मार्क्स इसके आपको होंगे। तो उसके बाद आपका जो दूसरा होगा एक्सपेरिमेंटल स्किल्स अंडरलाइंग ईच प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस टू बी असेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे असेसमेंट किया जाएगा, यूजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स एपरेट्स एंड मटेरियल्स के लिए आपको 1 मार्क्स असाइन किया जाएगा, 1 मार्क्स उसमें से मिलेगा। हैंडलिंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा, कैसे वो आप हैंडल करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, उसके 10 मार्क्स होंगे। इंटरप्रेटिंग आर इन्फ्रेंसेस, आप उनसे कैसे रिजल्ट्स निकालोगे, उसका 1 मार्क्स होगा। वाइवा वोस आपको फिर इंटरव्यू टाइप होगा, उसके 2 मार्क्स होंगे। 10 + 2 + 2 ये होता है 14 मार्क्स। 10 + 2 + 2 14 मार्क्स। तो इसके अलावा आपको फिर 2 मार्क्स का जो है 2 मार्क्स आपको नोटबुक, जो प्रैक्टिकल आप नोटबुक बनाते हो उसके भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 14 + 2 होता है 16। इसके अलावा जो स्कूल में कोर्स वर्क होता है, आपको प्रोजेक्ट जो स्कूल में बनाने हैं, जो प्रोजेक्ट्स ऊपर आए हैं उसके भी 2 मार्क्स होते हैं और टोटल उसका कोई मार्क्स नहीं होता है यहीं तक, यानी प्रैक्टिकल नोटबुक के 2 मार्क्स आपको आएंगे और प्लस जो आपको एग्ज़ाम वहाँ पे लिया जाएगा उसमें आपको 14 मार्क्स आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसके होंगे और जो नोटबुक आपने बनाई होगी प्रैक्टिकल की उसके 2 मार्क्स होंगे। 14 + 2 होता है 16 और यही 16 मार्क्स आपको जो है प्रैक्टिकल के आएंगे। आपको 84 मार्क्स जो है थ्योरेटिकल पेपर होगा, 84 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर और 16 मार्क्स होंगे आपको प्रैक्टिकल्स के। प्रैक्टिकल्स में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसके 14 मार्क्स होंगे इस तरह, तो और प्रैक्टिकल जो नोटबुक आप बनाओगे उसके 2 मार्क्स होंगे। टोटल ये 16 मार्क्स होते हैं, 16 + 84 होता है 100 मार्क्स। स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा और आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा किस तरह हमें पढ़ना है और पेपर किस तरह का होगा। फर्दर हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।